Today we will discuss how to install Java in your machine. कैसे हम लोग जावा इंस्टॉल करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे सर्च करते हैं जावा। ठीक है, दो आएंगे, जावा डाउनलोड्स ओरेकल इंडिया। तो हमें इस वाले में जाना है www.oracle.com। ठीक है, ये जावा ओरेकल की खुद की वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिसेंटली वर्जन हो रहा है हमारा जावा का, जावा 25 है, जावा 21 है। तो जावा 21 भी हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और ये 25 भी हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मीन्स ये छोटे छोटे वर्जन नहीं है, वाले नहीं है, मतलब 21, 22, 23, 24, 25। और स्मॉलर वर्जन क्या होते हैं, 25.1.2, 25.0.2। ये सब हमारा स्मॉल वर्जन, मतलब इसमें छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। और जो हमारे 25, 21, इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। जैसे जावा 21 में हमारा वर्चुअल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आया था, जावा 8 में हमारे स्ट्रीम्स वगैरह आए थे। हमारे स्ट्रीम्स की हेल्प से हम लोग सब जो हमारा कोड है हमारा, हम सब इजी सिंगल लाइन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक फंक्शन चेनिंग हो सकती है। तो ये सब हमारा सपोर्ट, बड़े बड़े सपोर्ट आते हैं। तो तीन तरीके के होते हैं, लिनक्स, मैक, विंडो। जिसको भी जो लिनक्स यूज़ करता है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, मोस्टली ये पैकेजेस हैं, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना, जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली मैक ओएस के लिए फॉर विंडोज सेम इंस्टॉलर, एमएसआई, कंप्रेस आर्काइव। सो एमएसआई इंस्टॉलर वगैरह इंस्टॉल करना। तो अभी हम मैक यूज़ कर रहे हैं, तो मैक पे हम लोग टीएमजी इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके देखेंगे। तो ये डीएमजी इंस्टॉलर इंस्टॉल हो रहा है। इतना ये देखते हैं कि हमारी क्लास फाइल वगैरह कैसे बनती थी। हमने कल ये देखा था कि क्या जेडीके होता है, कैसे हमारा जेडीके वर्क करता है। ठीक है, डेवलपमेंट किट क्या होता है, ये सब हमने कल देखा था। क्या कि कोड लाइब्रेरीज है हमारी। ठीक है, सपोर्टिंग फाइल्स क्या क्या है, जेडीके, जीआरई, कंपाइलर वगैरह देखा था। कंपाइलर कैसे वर्क करता था, हम लोग आज इसको और डीप में देखेंगे कि कैसे हमारा क्या लिखना होता है, कौन सी कमांड लिखनी होती है जिस वजह से हमारा जावा का बाइट कोड जनरेट होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी डाउनलोडिंग स्पीड है सब कुछ डिपेंड करेगी तुम्हारे इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो उतनी जल्दी ही इंस्टॉल होगा। तो सब कुछ तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम हम लोग ये देखते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले जावा 25 भी इंस्टॉल किया था। अभी भी जावा 25 इंस्टॉल कर रहा हूँ। जावा 25 कुछ मतलब बहुत मॉडर्न चीज़ें आ चुकी हैं जावा 25 के अंदर, वो सब डिस्कस करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलते हैं टर्मिनल पे, देखते हैं क्या इंस्टॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे डाल के देखते हैं जावा। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑपरेशन कुड नॉट परफॉर्म, मतलब जावा भी यहीं पे कहीं पे इंस्टॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन क्या हमने इसको इंस्टॉल किया, नहीं किया। इसके अंदर जाते हैं, ये हमसे कुछ पॉपअप खुल के आएगा इंस्टॉलर के लिए। कंटिन्यू करेंगे, हमें इसी सिस्टम पे करना है, राइट, इसी सिस्टम पे करना है। ठीक है, ये बता रहा है कि हमारे 79.4 MB हमारे सिस्टम की ये यूज़ करेगा। ठीक है, कर लेने देते हैं। ठीक है, फिर पासवर्ड वगैरह मांगेगा, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद ये हमारा जेडीके इंस्टॉल कर देगा। तो जैसे ही ये सब हमारा स्पीड पे डिपेंड करेगा, कैसी हमारी इंटरनेट स्पीड वगैरह आ रही है, और क्लोज कर देंगे। डू यू वांट टू मूव द जेडीके 25.02 इंस्टॉलर टू द बिन, मतलब अगर तुम्हें यहाँ से हटाना है सिस्टम पे, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको बिन पे डाल देते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा जावा का वर्जन इंस्टॉल हुआ, सी। सो जावा का हमारा लॉन्ग टर्म वर्जन जो है सपोर्ट करने लगा और हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। तो अब चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग अपने जावा को प्रोग्राम को रन करेंगे। तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जावा यूट्यूब से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और फाइल में जाके फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। जो अभी हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया उसमें, उस फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो न्यू फ़ोल्डर एक जनरेट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करेंगे फ़ोल्डर को। इस फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से अब इस वीएस कोड में हम लोग क्या करेंगे, जावा का एक्सटेंशन देखेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, डिबगर अपने में इंस्टॉल कर लेना, जावा एक्सटेंशन यूज़ कर लेना। ठीक है, ये सब हमारे डिबगर पर्पज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एक एक लाइन को हम देख सकते हैं क्या क्या है, सब कुछ हमारे जावा की जितनी चीज़ें उनको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखते हैं जावा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसने हिंट दे दिया, हमें क्लास का नाम सेम रखना है।
ठीक है। फिर उसके बाद हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से सिमिलरली पूरा सेम टैब दबा के हम लोग ने डाल दिया, क्योंकि अब हमारे सब एआई इनेबल्ड होते हैं तो सब सिस्टम जानता है कि हम लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, सिंटेक्स इसलिए इजी हो गया है, सब कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो कल मैंने तुम लोग को बताया था जैसे कि जावा कंपाइलर हमारा एक चीज़ होती है जावा सी, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग डॉट क्लास फाइल मीन्स बाइट कोड जनरेट करते हैं। तो वही देखते हैं कैसे जनरेट होती है। जावा सी कमांड होती है, ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट टूल का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ठीक है, पूरी फाइल का नाम। तो तुम लोग देखो यहाँ पे बाइट कोड जनरेट हो गया, फाइल जनरेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे सीधा इसने लिख दिया क्लास। ठीक है, डॉट क्लास फाइल है, क्या लिखा है, सोर्स कोड इज डिकम्पाइल्ड फ्रॉम अ डॉट क्लास फाइल यूजिंग फंक फ्लो आर डिकम्पाइलर। ठीक है, ये सब हमारा एक क्लास फाइल बन गई है। अभी हमने देखा यहाँ पे हम यहाँ पे हमने सिर्फ ये डाला था फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम लोगों को कल रेफरेंस बताया था कि हमारा एक सिंबॉलिक रेफरेंस होता है, कैसे हमारा रिजोल्यूशन होता है। तो सही देखो, यहाँ पे हमारी क्लास का नाम गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना, हमारी क्लास का नाम गया है। अगर और भी क्लास होती तो और भी क्लास का यहीं पे सिंबॉलिक रेफरेंस बन रहा होता। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं रन कैसे करेंगे, जावा के थ्रू करेंगे। ठीक है, सी जैसे ही मैंने लिखा जावा फर्स्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, इस क्लास फाइल को जो जनरेट हुआ है, एक क्लास फाइल हमारे जेवीएम के पास जाएगी। जैसे ही हमने जावा फर्स्ट लिखा, मतलब जावा हमारा क्या करेगा, इनेबल करेगा किसको, जेवीएम को, जेआरई को। जैसे ही जेआरई इनेबल हुई, हमारा जेवीएम रन हुआ। जेवीएम रन हुआ मीन्स हमारे जितना भी एग्जीक्यूशन चलेगा फ्रॉम स्टार्ट, लाइक लोडिंग करेगा, लिंकिंग करेगा। ठीक है, कैसे हमारे एग्जीक्यूशन इंजन के पास जाएगा, विद द हेल्प ऑफ जेआईटी इंटरप्रेटर। ठीक है, ये सब हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। देन मशीन कोड क्या करेगा, हमारा एक जो हमें प्रिंट कराने का काम कर रहा है, कंसोल मतलब आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है सब मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या होती है हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, भैया ये सब नहीं पता है। ठीक है, सब बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है, सब कुछ कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है। ठीक है, वर्जन देख लिया कैसे इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सब समझेंगे क्या क्या चीज़ें क्या होती है, कैसे क्लास होती है, क्या क्लास होती है, फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, भैया इसके बिना हमारा क्या कोड नहीं चलेगा, भैया चलेगा। अब जावा 21 के फीचर के बाद हम पब्लिक स्टैटिक भी हटा सकते हैं, वॉइड मेन से काम चल जाएगा, मेन बिना पैरामीटर्स के सबके। ठीक है, सब कुछ समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में।